हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरूद राज स्टडी। पिछली क्लास के अंदर हमने संविधान सभा की पहली बैठक और दूसरी बैठक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने कल क्लियर कर लिया था। आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे क्या है प्रारूप समिति। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रारूप समिति, याद रखना बच्चों, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति आज हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति का याद रखना, इसका गठन कब हुआ था? याद रखना, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। और इसका अध्यक्ष याद रखना, इसका अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखना, तो भीमराव अंबेडकर साहब है, इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। इनका निर्वाचन याद रखना, इनका निर्वाचन कहां से हुआ था? इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल। याद रखना बच्चों, प्रारूप समिति ना संविधान सभा के अंदर बहुत सी समितियों ने योगदान दिया था, जिसके अंदर प्रारूप समिति थी वो महत्वपूर्ण समिति थी। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि प्रारूप समिति थी ना जो सबसे, याद रखना, सबसे श्रेष्ठ समिति थी, श्रेष्ठ समिति। प्रारूप समिति के अंदर कुल सदस्य कितने थे? याद रखना, प्रारूप समिति की जो सदस्य संख्या थी, याद रखना, प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7 थे। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7 थे। अब हम एक एक करके सातों का जिक्र करेंगे। याद रखना, प्रारूप समिति का जो पहला सदस्य था उसका क्या नाम था? BL मित्रा था। क्या था नाम इसका? BL मित्रा। प्रारूप समिति का पहला सदस्य BL मित्रा था। उसके बाद याद रखना, प्रारूप समिति का जो दूसरा सदस्य था, दूसरा सदस्य, सेकंड सदस्य क्या था नाम उसका? KM मुंशी। KM मुंशी था, KM मुंशी। इसका पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। फिर तीसरा सदस्य याद रखना प्रारूप समिति का, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। प्रारूप समिति का तीसरा सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर था। चौथा सदस्य याद रखना गोपाल स्वामी था, गोपाल स्वामी। चौथा सदस्य कौन था? गोपाल स्वामी था। पांचवा था, याद रखना, पांचवा सदस्य DP खेतान। हमने पढ़ा पांचवा सदस्य कौन था? DP खेतान था। उसके बाद में याद रखना छठा सदस्य कौन था? मोहम्मद शादुल्ला। और सातवां सदस्य कौन था दोस्तों? सातवां सदस्य भीमराव अंबेडकर, सातवां सदस्य था। अब क्या होता है बच्चों, याद रखना, प्रारूप समिति के अंदर 2 सदस्य थे। कौन थे? एक तो था BL मित्तर। कौन था? एक तो था BL मित्तर, एक था DP खेतान। इनके स्थान पर दूसरे सदस्य चयन किए जाते। याद रखना, BL मित्रा के स्थान पर, BL मित्रा के स्थान पर M माधव राय को सदस्य बनाया गया। फिर क्या होता है? 1948 के अंदर
1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। डीपी खेतान की क्या हो जाती है? मृत्यु। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु होने पर टी कृष्णाचार्य कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया जाता है। हमने पढ़ा कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और जिसका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। सबसे श्रेष्ठ समिति थी जिसके कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से बीएल मित्र के मुंशी अल्लादी कृष्ण स्वामी, एंकर गोकुल स्वामी, डीपी खेतान, मोहम्मद सादुल्ला थे। बीएल मित्र की मृत्यु होने पर एम माधव राय को सदस्य बनाया गया और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु होने पर टी कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया। टी कृष्णाचार्य का नाम, पूरा नाम क्या था? तिरुवेलर। क्या नाम था? तिरुवेलोर क्या था? तिरुवेलोर दत्ते था। क्या था? तिरुवेलोर दत्ते। टी कृष्णाचार्य का पूरा नाम क्या था? तिरुवेलोर दत्ते था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा था। याद रखना, प्रारंभिक प्रारूप किसने बनाया था? याद रखना, प्रारंभिक प्रारूप था वो जो अपना किसने बनाया था? बी एन राय ने बनाया था। किसने बनाया था? बी एन राय। प्रारंभिक प्रारूप बी एन राय ने बनाया। इसलिए इन्हें संविधान के कानूनी सलाहकार कहा जाता है। अब याद रखना दोस्तों, संविधान की कमियों को दूर करने के लिए, याद रखना, संविधान की कमियों को दूर करने के लिए पढ़ा गया संविधान वाचन कहलाता है। यानी कि संविधान की कमियों को दूर करने के लिए उस संविधान को अलग अलग समय पढ़ा गया था, 3 बार पढ़ा गया था, तो उसको क्या कहेंगे? वाचन कहेंगे। याद रखना, पहला वाचन कब हुआ था? याद रखना, संविधान की कमियों को दूर करने के लिए पहली बार संविधान कब पढ़ा गया था, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पहला वाचन कब हुआ था? तो याद रखना, पहला वाचन कब हुआ था? पहला वाचन 4 नवंबर 1948 को संविधान का पहला वाचन हुआ था, यानी कि संविधान पहली बार पढ़ा गया था। याद रखना, दूसरा वाचन कब होता है? 15 नवंबर 1948 को संविधान का दूसरा वाचन होता है, यानी कि संविधान को दूसरी बार पढ़ा गया था। याद रखना, तीसरा वाचन, और ये अंतिम वाचन था। तीसरा वाचन कब पढ़ा गया था संविधान को तीसरी बार? तो याद रखना, 14 नवंबर 1948 से 14 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1948
सॉरी 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया था। यानी कि तीसरी बार संविधान को 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया था, तक पढ़ा गया। याद रखना इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर से संविधान को अंगीकार या फिर इसे हम कह सकते हैं एडॉप्ट या फिर कह सकते हैं स्वीकार। 26 नवंबर 1949 को 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर से संविधान को अंगीकार एडॉप्ट या फिर स्वीकार किया गया। पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर कि संविधान को स्वीकार कब किया गया, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। तो और इस पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे, तो आप याद रखना 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर से संविधान को स्वीकार किया गया था। याद रखना संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था? पहला हस्ताक्षर नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? नेहरू जी ने किया था, नेहरू। और याद रखना अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा पर पहला हस्ताक्षर नेहरू जी ने और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। याद रखना 284 व्यक्तियों में से महिला कितनी थी? महिला थी 8 महिला थी। कितनी थी? 8 महिलाएं थी। 284 व्यक्तियों ने संविधान को स्वीकार किया था। याद रखना 284 व्यक्तियों ने स्वीकार किया था। कितनों ने किया था? स्वीकार किया था। इसके अंदर महिला कितनी थी? 8 महिलाएं थी। 8 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला, जिसका नाम याद रखना बेगम एजाज। याद रखना राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए थे? याद रखना राजस्थान से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किसने किए थे? बलवंत सिंह मेहता ने किए थे। किसने किए थे? बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान से हस्ताक्षर किसने किए थे? बलवंत सिंह मेहता ने किए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकार किया गया था और इसी दिन याद रखने एक बार क्लियर कर लेते हैं, तो साफ कर लेते हैं। याद रखना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकार कर दिया गया था और इसी दिन आपातकालीन और क्या आपातकालीन और नागरिकता के प्रावधान वो लागू किए गए थे। और कहा जाता है कि इसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद वो प्रभाव में आ गए थे। तो
इससे आगे हम अगली वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी थी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कितने मिनट वाली बनी है?